अब हम अगले वक्ता माननीय पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय साहब से निवेदन कर रहा हूं कि आपके बीच आवे और अपनी बात रखें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी नेता बिहार सरकार के माननीय ऊर्जा मंत्री परम आदरणीय हम लोग के अभिभावक विजेंद्र बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेता, इस जिला के सभी जिला कमेटी के सदस्य, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के प्रभारी, कार्यक्रम के जो सम्मिलित हुए हैं सभी मित्रों, दोस्तों, महिला, पुरुषों, बड़ी गंभीरता से सभी लोग बताए हैं। खास के नीतीश कुमार की जो सरकार का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले हम इस समाजवादी धरती को प्रणाम करते हैं। चाहे अंग्रेज हटाने की आंदोलन की बात हो, चाहे समाजवादी धारा को मजबूत करने की बात हो, मधेपुरा की धरती की, मधेपुरा की मिट्टी की बड़ी भूमिका रहा है। इसीलिए हम सबसे पहले मधेपुरा की धरती को प्रणाम करते हैं और आने वाला समय में भी जो समाजवाद की जो बुनियाद है, समाजवादी जो नीति है, उसको मजबूती के लिए निश्चित रूप से समाज यहाँ के जो लोगों का भूमिका भी बड़ी मजबूत से रहे। मित्रों, जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी शासन में आए हैं, जो सामाजिक न्याय का जो अवधारणा है, जो न्याय के साथ का जो विकास का जो धारणा है, जो सिद्धांत है, उसको मजबूती से किए हैं। सारे लोग, पिछले वक्ता भी बड़ी मजबूती से बोले हैं कि हर वर्ग के लोगों, हर जात के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को ये सरकार काम नीति बनाए है। जो पिछले दिन हमारे जो भी लोगों को समाजवादी नेता का जननायक कर्पूरी ठाकुर जी लोहिया का जो सपना था, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने धरातल पर लाए। उसी परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, जो खास के अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो बहुत उपेक्षित थे, जो समाज की अंतिम हिस्सा माने जाते थे, विकास और सरकार की नीतियों से बड़ी दूर थे, उनके लिए, उनके विकास के लिए, उनके शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा के लिए, उनकी आर्थिक समन्वय, आर्थिक विकास के लिए हर तरह से योजना लाए हैं। और योजना के साथ उनकी आर्थिक उन्नति हो, उनकी शैक्षणिक विकास हो, उसके लिए भी किया गया है। जब सरकार बनी तो पहला बार अत्यंत पिछड़ा को देश में पहला बार 2006 में पहला बार अत्यंत पिछड़ा के लिए 20% रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद नगर निकाय चुनाव में भी 20% का रिजर्वेशन दिया गया। ये रिजर्वेशन आज हमारे लिए, जो हमारा राजनीतिक सामाजिक चेतना है, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसको बड़ी मजबूत किया है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा है, हमारी राजनीतिक सामाजिक सोच बदला है। सामाजिक चेतना के साथ साथ शैक्षणिक स्तर पर आपने देखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमको छात्रवृत्ति की सुविधा की है। छात्रवृत्ति के लिए उसके बाद छात्रावास का व्यवस्था किए। छात्रावास में रहने के लिए हमारे उनके लिए कैसे रहे, उसके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था किया। उनके लिए जो आर्थिक रूप से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी व्यवस्था किए। उसके बाद आपने देखे कि पिछले दिन पंचायत में भी परिवहन के आधार पर कि रोजगार मिले, उसके लिए भी काम किए। तो हमको लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो खास के अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए काम किए हैं, वो बड़ी सराहनीय रहे। हम सभी अत्यंत पिछड़ा वर्ग भाइयों से कहेंगे कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सोच था, कर्पूरी ठाकुर जी का जो चिंता था, आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में परिलक्षित किए। आपने पिछले बार देखा, जो प्रत्येक जिला में छात्रावास जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर छात्रावास को निर्माण कराए, वहाँ के बच्चों को रहने के लिए खाद्यान्न का व्यवस्था किए, उनके लिए प्रत्येक महीना 1000 रुपया मिले, उसके लिए व्यवस्था किए। हर स्तर पर आप देखिए तो शिक्षा के साथ साथ उनकी और आर्थिक मजबूती हो, उसके लिए उद्यमी योजना लगाए। प्रत्येक व्यक्ति को जो भी योग्य हैं उसके लिए 10 लाख रुपया उद्यमी में मिले, उसके लिए भी ऋण का व्यवस्था किया गया। ये देश में ये व्यवस्था पहला बार कोई सरकार की है। इसलिए हम खास के अति पिछड़ा वर्ग भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप देखें, जो हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग, जो बीपीएससी जो परीक्षा है, वो यदि पीटी पास करते हैं तो उसको 50,000 रुपया का प्रोत्साहन दिया जाता है। आईएएस का जो परीक्षा है, आईपीएस का जो संघ लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा है, उसमें पीटी में पास करते हैं तो 1 लाख रुपया प्रोत्साहन देना। ये केवल प्रोत्साहन नहीं है, ये उन लोगों को मार्गदर्शन के लिए, प्रोत्साहन के लिए
मजबूती के लिए कि उनकी सोच वहां तक जाए कि हमारे बिहार के बच्चे, अति पिछड़ा के बच्चे आज के डेट में यदि वो बीपीएससी में अच्छा करना चाहते हैं, यूपीएससी में अच्छे तरह से वो पास करे, उसके लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। इसीलिए हम सभी मित्रों से कहेंगे कि उद्योग हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनकी आर्थिक मजबूती कैसे हो, सामाजिक जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो कैसे बन मिले, हर स्तर पर काम किए हैं। इसलिए हम खास कर अति पिछड़ा भाइयों से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो लोहिया जी का, जो कर्पूरी जी का जो सपना था, आज पूरा कर रहा है। आने वाला समय में जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें हम लोग अपने मन, दिल, दिमाग से, मजबूती से अपनी अगुवाई में इस सरकार को हम लोग और मजबूती करने के लिए खास के मधेपुरा को चारों सीट इसके झोली में जाना चाहिए, जिसे नया बिहार में और मजबूती से सुंदर बिहार बने, सुंदर कल्पना जो हम लोग का है, इस देश का सबसे सुंदर राज्य बने, वो बने। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हुए, और जनता दल यू जिंदाबाद, जनता दल यू जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मंत्री साहब को।